नमस्कार, मैं हूं विक्रमादित्य और आप देख रहे हैं बिहार लाइव 7। नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए हम आज आपको मुलाकात करा रहे हैं जहानाबाद के सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी से। सर, स्वागत है आपका बिहार लाइव 7 में। नव वर्ष 2021 में सर आपका पहला दौरा है जहानाबाद का। हाँ, स्वाभाविक है कि आज हम जहानाबाद में आए हैं। अभी सोनन पंचायत के भदौरा गांव में एक आदमी का देहांत हो गया था। उनके यहाँ होते हुए अभी यहाँ सर्किट हाउस में आए हैं और लोगों से मिले हैं। इसी क्रम में आपसे मुलाकात हो रही है, तो हम आपके माध्यम से पूरे जहानाबाद संसदीय क्षेत्र के सभी जनता को नव वर्ष का धन्यवाद देते हैं और शुभकामना देते हैं। सर, 2020 बहुत चुनौतीपूर्ण वर्ष रहा है। एक ऐसा शब्द जिसको हर कोई पहले सुनना चाहता था, पॉजिटिव, वो 2020 में कोई भी सुनना नहीं चाह रहा था और जो पॉजिटिव हो जा रहा था उससे लोग दूरी बना रहे थे। 2021 में क्या लग रहा है? नहीं, 2020 में जो स्थिति थी, सरकार का जो कार्यक्रम था वो भली भांति सुचारू रूप से चल रहा था। उसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय नीतीश बाबू के नेतृत्व में बिहार में जो विकास हो रहा था, जिस तरह से होना चाहिए था, हो रहा था। लेकिन बिहार और कुछ और राज्य में जातीय प्रभाव बहुत प्रभावित करता है किसी न किसी दृष्टिकोण से। तो उसके वजह से कुछ भ्रम लोगों के मन में हुआ, उसको नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन 2021 में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ लेने के बाद जो संकल्प लिया है कि हम बिहार को देश के विकसित राज्यों के श्रेणी में खड़ा करेंगे। लेकिन सर, इतने दबाव में कैसे विकसित होगा? आज फिर जीताराम मांझी का प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हो गया है। एक मंत्री बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो वहीं एमएलसी की सीट भी मांग रहे हैं। देखिए, यह राजनीति का जो घटना चक्र है, ये सब चलते रहता है। इसमें कहीं कोई विकास में बाधा उत्पन्न नहीं होगा। विकास की योजनाएं रुकने वाली नहीं हैं। वो नीतीश कुमार का संकल्प है कि हम बिहार को उस श्रेणी में खड़ा करेंगे जिस श्रेणी में देश के अन्य राज्य विकसित राज्य कहला रहे हैं। और उसके लिए बिहार को और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बिहार की जनता भी चाहती है कि बिहार का विकास हो। इसलिए कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है, बिहार आगे बढ़ेगा। और निश्चित रूप से आप देखिएगा कि यह जो कार्यकाल है सत्ता का बिहार का, वह 5 वर्ष पूर्ण करेगा और भली भांति चलेगा। सर, हम रोकना चाहेंगे, जो सिद्धांतों पर चलने वाले मुख्यमंत्री इतने दबाव में हैं, अब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया है। कैसे सर दावा, हर रोज आरजेडी और अन्य विपक्ष पार्टियों की ओर से दावा किया जाता है कि आज जदयू टूट रहा है, नीतीश कुमार खुद टूट रहे हैं, कांग्रेस टूट रहा है, ये आपके तरफ से कहा जाता है। लेकिन इस तरीके से कैसे चलेगा 5 साल? देखिए, हम बताया ना आपको, राजनीति में जो बातें उछाली जाती हैं और विभिन्न पार्टियों के द्वारा विभिन्न तरह का अफवाह उड़ाया जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इस एनडीए गठबंधन को। और आपको बता रहे हैं फिर से हम, और आपके माध्यम से हम बिहार की जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं कि नीतीश कुमार दृढ़ संकल्प होकर बिहार को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं और सभी योजनाओं का समीक्षा कर रहे हैं। और जहां भी कमी होगा उसको दूर करके बिहार को विकसित राज्य के श्रेणी में खड़ा करेंगे। जहानाबाद को 2021 में क्या मिलने वाला है सर? पूरे बिहार का विकास हो रहा है। आपको हम बताना चाहते हैं, जल जीवन हरियाली के माध्यम से जहानाबाद संसदीय क्षेत्र की पूरी बात हम आपको बता रहे हैं। अरवल, जहानाबाद, अतरी, इसके विधानसभा इस पार्लियामेंट में आता है। हर जगह
आहर पैन पोखरा का उड़ाही और जल संचय योजनाएं चल रही है। और उसके साथ ही आपको 7 निश्चय की जितनी भी योजनाएं हैं सब रफ्तार पर है। और 7 निश्चय में तो बहुत सारी योजनाएं पूर्ण होने के ऊपर है, कुछ पूर्ण हो गया है। जैसे हर घर बिजली पहुंच गया, हर घर नल का जल काम 70% से ऊपर पूरा हो चुका है, जो बाकी है वो पूरा हो रहा है। उसी तरह से जितनी भी योजनाएं हैं हम आपको बताना चाहते हैं, विश्वास दिलाना चाहते हैं कि निश्चित रूप से बिहार अन्य राज्य जो देश का है, विकसित राज्य जो कहलाता है, उसके श्रेणी में बिहार खड़ा होगा और वह नीतीश कुमार के नेतृत्व में खड़ा होगा, ये हम दावे के साथ कहते हैं। सर, जहानाबाद में आए दिन लगातार जाम लग रहे हैं सर। लंबे अरसे से लोग उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ ओवर ब्रिज होगा, ये होगा, वो होगा, ताकि जाम से निजात मिल सकेगा। आप जहानाबाद के सांसद हैं, ऐसे में आपके ओर से क्या 2021 में जनता को कुछ इस तरीके की सौगात मिलेगी जिससे कि जहानाबाद में निजात से ये हो सके? आपको हम बताना चाहते हैं कि सबसे पहले जब हम पार्लियामेंट में गए तो पहला काम हम यहाँ का NH 83 उसका जो काम रुका हुआ था उसके लिए पहल किया और आदरणीय मंत्री नितिन गडकरी साहब से पर्सनली मिल करके और उसके बाद जो NHI के चेयरमैन थे उनसे मिला और एक बार नहीं कई एक बार मिल करके प्रयास किया और उसका फलाफल है कि आज देखिए NH 83 में काम लग गया, टेंडर हो गया, वर्क अलॉट हो गया और बहुत जल्द जहानाबाद का जो समस्या है जाम का वह पूरा होगा। सर, आपके ऊपर लोगों का एक आरोप भी रहता है कि सांसद आते हैं, सर्किट हाउस से चले जाते हैं, कुछ नामचीन लोग मुलाकात कर पाते हैं, बाकी लोगों को दर्शन तक नहीं होता है। देखिए, हम तो आते हैं तो यहाँ आने के पहले सबसे पहले जितने भी संगठन के या जो पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, NDA के लोग हैं, उनको सूचना दे देते हैं और यहाँ आने के बाद आराम से हम बैठते हैं और खुल के बाहर बैठते हैं। ऐसा नहीं है कोई हम छिप के बैठते हैं, नहीं। और बैठ करके जो लोग उपस्थित होते हैं सबों की समस्याएं सुनते हैं और उनका निराकरण करते हैं। इसके अलावा हम यहाँ बराबर आपको बताते हैं कि कोरोना शुरू होने के पहले इतना भ्रमण हमने किया कि यहाँ के लोगों ने, यहाँ के कार्यकर्ताओं ने कहना शुरू किया कि आप 1 साल में जितना भ्रमण किया है उतना भ्रमण पहले के सांसद लोग 5 साल में नहीं पूरा किए थे। तो यह बात उन्हीं लोगों के द्वारा कहा गया था, लेकिन कहने के लिए किसी के मुंह पर ताला नहीं लगाया जा सकता है। मेरा काम है लोगों के समस्याओं को सुनना, उसका निदान कराना और यहाँ का जो ज्वलंत मुद्दा है उसको सरकार तक पहुँचाना, उसका निराकरण कराना। उसमें हम भली भांति लगे हुए हैं और किसी के कहने से हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हम अपने काम में लगे रहेंगे और जनता का सेवा करते रहेंगे। हमने वादा किया था चुनाव में कि आपको लोग बोलते थे कि आपसे भेंट होगी कि नहीं। हम कहा था कि हम जहानाबाद में महीना में निश्चित रूप से 2 से 3 बार जरूर उपस्थित रहेंगे। आप अरवल से पूछ लीजिए, अरवल में भी महीना में 4 बार 5 बार रहते हैं, हम यहाँ भी रहते हैं। ऐसी शिकायत करने वाले कुछ लोग हो सकते हैं, जो हमारे मित्र होंगे वो लोग करते होंगे। अगर राजद जदयू में आना चाहे तो क्या उसका स्वागत होगा? देखिए, यह तो नेतृत्व का बात है। जो प्रश्न है आपका, यह पार्टी के नेतृत्व के निर्णय का बात है, इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते। पूरे बिहार में राजद वोट के बाद एक अभियान चला रहा है, धन्यवाद यात्रा, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब उनके पास कोई काम बचा नहीं है। वो बहुत सत्ता के भोग का मज़ा पहले लिए हैं, मज़ा लिए हैं। सत्ता का जो उपदेश होता है, सत्ता का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है सेवा। तो सेवा से तो मतलब रहा नहीं, वो तो मेवा में लगे रहे। अब फिर पच नहीं रहा है तो कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, कुछ न कुछ करते रहते हैं।
तो अपोजिशन के लोग हैं तो उनका काम है जो करना वो कर रहे हैं। हमारा जो काम है, हमारे पार्टी का जो काम है, जो सरकार का काम है वो सरकार कर रही है। चलते चलते सर एक बड़ा सवाल यह है कि NHI में अभी बहुत लोगों का पैसा फंसा हुआ है। जमीन का अधिग्रहण हो गया है लेकिन पैसा नहीं मिल पा रहा है। इसको लेकर राजद के विधायकों के द्वारा कई तरीके की बातें कही जा रही है, उनके समर्थन में आने की बात कही जा रही है। इस पर आपका क्या राय है? देखिए, यह भारत सरकार से जुड़ा हुआ चीज़ है और बिहार सरकार इसका मॉनिटरिंग करता है। उस स्थिति में हम पहले भी जिलाधिकारी महोदय से बात किया था। उन्होंने जो हमको सूचना दिया उसके मुताबिक यही है कि जो लोगों का ज़मीन अधिग्रहण हुआ है उसके हिसाब से लोगों के भुगतान की प्रक्रिया की जा रही है और उनके द्वारा हमको यह कहा गया था कि बहुत जल्द लोगों को भुगतान कर दिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप समय निकाले। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ जहानाबाद सांसद चंदेश्वर चंद्रवंशी थे। नव वर्ष में पहली बार जहानाबाद आए हैं लेकिन हर किसी से मिलने का प्रयास कर रहे हैं। जहानाबाद सांसद ने यह भी कहा कि जो लोग ये आरोप लगाते हैं कि हम आते हैं और सर्किट हाउस से चले जाते हैं, तो उन लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि कोरोना जैसे वैश्विक महामारी में भी हम जनता के बीच थे। वहीं NHI में जिनके पैसे फंसे हुए हैं उनकी भी बातों को इन्होंने सरकार तक पहुँचाने की बात कही है। अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहार लाइव 7।